अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को बेहद पसंद करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावने वाक़यात लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ आरफा शेयर करी है। आरफा कहती है हम लोग हारूनाबाद के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी के बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले वाक़यात शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। उस वक्त हम लोग अपने घर में रहते थे, जो घर हमने बाद में बेच दिया। वो घर हम लोगों का बहुत पुराना घर था। अब्बू ने ही वो घर बनाया था। सारा बचपन भी वही गुजरा, यहाँ तक कि मेरे भाइयों की शादियां भी उसी घर में हुई। अल्लाह ने उनको आगे से औलादें भी उसी घर में दी। हम लोगों के घर का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो आज सेब ज़दा था। बचपन से ही हमें अम्मी और अब्बू ये समझाया करते थे कि ऊपर अकेले शाम के बाद नहीं जाना। अब आगे से हम लोग तो समझदार थे, नहीं चाहते थे, डर जाते थे। बच्चे जो है वो मेरे भाई के बच्चे वो थोड़े से ज़रा शरारती थे, शरीर थे, वो इन बातों को समझते नहीं थे, सुनते नहीं थे। अब हम लोगों का घर पुराने स्टाइल में बना हुआ था। छत काफ़ी बड़ा था, घर भी बहुत बड़ा था, सहन था। सहन में से 2 साइडों से सीढ़ियों पर जाती थी, यानी सहन के दूसरे सेम कॉर्नर्स आमने सामने सीढ़ियों के स्टाइल थे। 2 तरफ से सीढ़ियाँ छत पर जाती थी और उनके सीढ़ियों में चढ़ते चढ़ते दरमियान में बकायदा एक गैलरी सी बनी हुई थी जिसके आगे लकड़ी के दरवाजे भी लगे होते थे। ये पुराने स्टाइल के घर ऐसे ही होते थे। उनमें ये आप फालतू सामान वगैरह रख सकते हैं। स्पेस सी एक बनाई हुई थी। वो जो गैलरीज है वो गैलरीज बड़े अरसे से पुरानी बंद गैलरी सी, पुराने सामान रखे हुए थे, कभी यूज ही नहीं किए, कभी उनको खोला ही नहीं। अब मेरे भाई के जो बच्चे हैं ये जरा शरारती थे, शरीर थे। ये लोग उन गैलरियों में जाने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि लोगों ने एक गैलरी का दरवाजा भी खोल लिया। 6 साल की बेटी थी और माशाल्लाह से 2 साल का बेटा था। तो ये जरा थोड़े शरारती थे। दूसरे भाई का भी जो बेटा था वो 11 साल का था। तो ये सारे इकट्ठे हुए हुए थे। इन लोगों ने गैलरी खोल ली और जैसे इन्होंने गैलरी खोली हमें पता तब चला कि अंदर से हमें चीजें गिरने की सीढ़ियों में आवाज आई। जब जाकर देखा तो इन लोगों ने वो गैलरी खोली हुई थी। बड़ा हम लोगों ने इन्हें डांटा, नीचे उतारा और मम्मा ने उनकी मारा भी उन्हें कि क्यों इस तरफ गए हो। जैसे लोगों ने वो गैलरीज खोली, एक ही गैलरी खोली, एक ही सीढ़ियों वाली तरफ, दूसरे पर ताला लगा हुआ था। हमारे घर में कुछ पुरसरार वाक़यात होने लग गए। बच्चे जो हैं, अब जहाँ पे मेरी बड़ी भाभी का कमरा था उनके साथ एक कमरा था, वो हम लोगों ने एज ए गेस्ट रूम इस सेंस में बनाया था कि बाज़ औक़ात कुछ मेहमान आ जाते थे जिनके साथ लेडीज भी होती थी तो उनको उस कमरे में बिठा देते थे। बेडरूम्स में नहीं लेकर जाते थे। ड्राइंग रूम अलग था। ये भी एक किस्म का सिटिंग रूम हम लोगों ने बनाया हुआ था। वहां पर एक सिंगल बेड भी बिछाया हुआ था। तो बच्चे जब उस रूम की तरफ जाते थे तो कहते थे हमें वहां पर ब्राउन कलर का बियर नजर आता है। शोर मचाकर बाहर भागना। अक्सर वहां पर बच्चों को बिठाकर पढ़ाया करती थी। मेरी जो छोटी भाभी है वो सभी बच्चों को बिठाकर पढ़ाती थी। बच्चे अब शाम के वक्त उस तरफ जाते नहीं थे, रोते थे, कहते थे हमें वहां पर बियर नजर आता है। हम लोग जाकर देखते थे हमें कुछ होता नहीं था। बच्चे डरने लगे, बीमार रहने लगे। एक रात की बात है, मेरी छोटी भाभी उठकर किचन में अपने बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए गई। कहती जैसे मैं ना दूध गर्म कर रही थी तो वो जो सामने वाला कमरा था उधर से मुझे बड़ी भाभी के हंसने की आवाजें आ रही थी। मैंने जब टाइम देखा रात के 2 बज रहे थे, मैंने कहा ये इस टाइम वहां पर अकेली बैठकर क्या करिए, इनका कमरा तो साथ है, अल्लाह खैर करे, किसी से फोन पर बात करिए घर में, ये क्या हो गया ऐसा। मैंने भाभी को आवाज भी दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो जब मैं किचन से निकलकर बरामदे की तरफ जाकर आगे झांक कर देखने लगी तो सामने हम लोगों के घर में एक रिश्तेदार आती थी, हम लोगों की दूर पार की। उनकी बेटी का नाम नाजिया था। उसकी डेथ हो गई थी, यंग एज में उसकी डेथ हो गई थी। तो सामने नाजिया बैठकर हंस रही थी।
छोटी भाभी ने देखा हुआ था, उन्हें मिली हुई भी थी। ये तो एकदम डर के इसकी चीख निकली और ये भागी कमरे में। सब गहरी नींदों में सोए हुए थे, सर्दी का मौसम था, किसी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। सुबह जब वो उठी उसे बड़ा सा बुखार। उसने रात वाला सारा किस्सा बताया कि मैंने तो उस कमरे में नाजिया को बैठे देखा है। नाजिया को तो फोर्थ हुए भी 2 साल हो गए थे। अम्मी ने कहा, ये क्या कैसी बातें कर रही हो बेटा, तुम नींद से जागी होगी, कोई वहम हुआ होगा। उसने कहा, नहीं मेरा यकीन करें, मैंने वहां पे नाजिया को देखा है। पहले मुझे आवाज आई ये बड़ी भाभी के हंसने की, तो फिर मैंने नाजिया को देखा है। अब वो भी बड़ी परेशान के बच्चे भी डर रहे हैं और उसको बड़ा सा बुखार, मेडिसिन वगैरह ली। इसी तरह से हम लोगों ने उस कमरे में आना जाना बिल्कुल कम कर दिया। दरवाजा बंद नहीं किया क्योंकि अम्मी ने कहा था कि दरवाजा बंद नहीं करना, अगर दरवाजा बंद किया तो जिन्नात मुकीम हो जाते हैं, फिर अंदर किसी को जाने भी नहीं देते। अम्मी ने कहा कि मैं उस कमरे में नमाज पढ़ूंगी, वहां पर कुरान पाक पढ़ूंगी तो जो असरात है वहां से चले जाएंगे। अम्मी ने वहां पर जाकर इशा की नमाज अदा की। अभी अम्मी ने इशा की नमाज पढ़ी ही थी, दुआ मांग रही थी, तो एकदम से हम अम्मी की बड़ी ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ने की आवाज आई। अब वो नॉर्मल आयतल कुर्सी पढ़ने की आवाज नहीं थी। जैसे ही हम लोग भागकर वहां पर गए, अम्मी बहुत ज्यादा खौफजदा थी और एक मुसलसल एक कोने में देखे जा रही थी। हम लोग ने उन्हें बुलाया, हिलाया चलाया, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, बस जैसे सकता सा हो गया। बड़ी मुश्किल से उनको उठाया और उठाकर हम लोगों ने उन्हें सोफे पर बिठाया, बाहर ले आए, बरामदे में जो सोफा था उस पर बिठाया, पानी वगैरह पिलाने की कोशिश की। वो मुसलसल अभी भी अंदर ही देख रही थी। हम लोगों ने दरवाजा बंद किया और उनके चेहरे को इस तरफ करके उनके चेहरे के ऊपर छींटे मारे पानी के। एकदम उसका वो सकता टूटा। हमने ने कहा कि क्या हुआ आपको, उस कॉर्नर में क्या देख रही थी, ना आप सुन रही हैं ना बोल रही हैं, बड़ी मुश्किल से आपको बाहर लाए हैं। मैंने कहा कि इस कमरे का दरवाजा बंद कर दो, इस कमरे में जिन्नात हैं और बड़े सख्त जिन्नात हैं। उन्होंने कहा कि क्या हुआ आपके साथ, सब खैरियत है ना। कहती जिस टाइम मैं नमाज पढ़ी तो मेरे पीछे मुसलसल कुछ चल फिर रहा था, कभी कोई इस तरफ आकर खड़ा होता है, सफेद लिबास था, कभी कोई इस तरफ आकर खड़ा होता था, पाँव नजर नहीं आ रहे थे। कहती जिस टाइम सलाम भेजती थी तो कोई भी नहीं होता था, नमाज शुरू करती थी तो फिर आसपास कुछ चक्कर काटने लग जाता था। कहती जैसी मैंने दुआ मांगकर आंखें खोली तो सामने कोने में मैं क्या देखती हूँ, अम्मी की खाला जिनको फोर्थ हुए भी 8-9 साल हो गए थे, खाला शबनम उनका नाम था, वो सामने बैठे हंस रही थी। इतना बेहानक उनका चेहरा लग रहा था। वो कहती काली स्याह उनकी आंखें थी और वो इतनी डरावनी अम्मी कहती है लग रही थी ना कि मुझे होश ही नहीं रही कि मैं देख क्या रही हूँ। उस घर में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि जो फोर्थ हुए हुए लोग थे वो नजर आए, जैसे भाभी को भी, अम्मी को भी। अम्मी बड़ी सर में दर्द शुरू हो गई, आंखें भारी हो गई। अब रात का टाइम तक कहीं जा भी नहीं सकते थे। भाइयों को पता चला, वो लोग परेशान हो गए। अब्बू को पता चला, वो अलग से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इस कमरे की तरफ ना जाओ। तो मेरा छोटा भाई है, वो थोड़ा सा जरा इन चीजों पर यकीन नहीं करता। उसने कहा कि मैं आज रात वहां पर सोऊंगा। बड़ा मना किया सबने कि नहीं तुम जिद ना करो, तुमने उधर नहीं सोना। सिंगल बेड था वहां पे, वो सोने के लिए चला गया जिद करके कि आप लोग वैसे ही घर के कमरे को ऐसे पुरसरार बना रहे हैं, उसको बंद रखेंगे, कोई आ जाएगा नहीं तो वहां पर अगर ना भी जिन्नात हुए तो आ जाएंगे। ऐसे उसके ज़हन में ये चीजें आ गई। उनके साथ पहले भी एक हादसा हो चुका था हमारे घर में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। भाई वहां पर सोने के लिए चले गए। जिस टाइम रात के 3:30 बजे का टाइम हुआ, भाई के चीखों पुकार हम लोगों ने सुने। अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह से उसे कोई मार रहा है, वो तशद्दुद कर रहा है। हम लोग सारे भागे कमरों से बाहर, उस कमरे की तरफ गए तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा कैसे खोले, अंदर से उसके शोर आसमान पर। हमने बहुत मुश्किल से उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अल्लाह जाने उसने किस हाल में उठकर दरवाजा खोला। उसने खोला भी है, किसी और मखलूक ने खोला। जिस टाइम दरवाजा खुला वो आधा बेड के ऊपर था, आधा बेड के नीचे, और बहुत बुरी हालत में तड़प रहा था। थप्पड़ों के निशान चेहरों पे, सुर्ख लाल चेहरा हुआ, बाल बिखरे हुए थे, बिस्तर जमीन पर पड़ा हुआ था। हम लोगों की तो चीखें निकल गई। उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से सीधा किया, भाइयों ने अब्बू ने उठाकर उसको बाहर लेकर आए। चला भी नहीं जा रहा था, इतना उसको जिन्नात ने मारा था।
امی ابو نے پانی پلایا، امی رونے لگ گئی کہ تم بول کیوں نہیں رہے ہو، بولو کوئی بات کرو۔ اس نے کہا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی اس کمرے میں سو کے۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کس نے تمہیں اتنا مارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جیسے میری آنکھ لگی تو ایک دم سے بہت زور زور سے کسی نے کمرے کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، جیسے کوئی توڑ ہے دروازے کو۔ تو میری آنکھ کھل گئی، کمرے میں کہتا بالکل اندھیرا تھا، میں لائٹ جلا کر سویا تھا۔ ابھی کیا دیکھتا ہوں میری دائیں طرف اس طرح سے دو عورتیں بیٹھی ہیں، ایک عورت کا چہرہ بہت زیادہ کالا سیاہ ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اسی میری جو کزن نازیہ ہے اس کے روپ میں نظر آئی۔ کہتا وہ دونوں ادھر میرے پاس بیٹھی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ میرے چہرے کے پاس کھڑا تھا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ جب ان 3-4 لوگوں کو میں نے دیکھا میری جان نکل گئی کہ یہ ہے کون اتنے بھیانک چہرے والے۔ جو ہی میں اٹھنے لگا بس مجھے نہیں پتا کہ باقاعدہ جیسے انہوں نے میرے پر حملہ کیا اور مجھے جیسے اپنی طرف کھینچا بھی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اتنا مارا ہے، وہ اتنے بھیانک ان کے چہرے اور ہاتھ ہو گئے اور کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا پھر سے۔ تو وہ اتنا خوف زدہ، اس وقت بھی ہمیں کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، ہمیں کمرے سے باہر تالا لگا دیا۔ اگلے دن ابو جو ہیں عصر کے ٹائم تک کسی مولوی صاحب بزرگ کو لے کر آئے جن کو علم تھا، وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے رخ کیا اس گیلری کا۔ جب گیلری کا رخ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس گیلری میں جنات قید تھے، شاید آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے کھولتے گئے، وہ جنات آزاد ہو گیا، جو گھر کا کمرہ خالی تھا وہاں پر مقیم ہو گئے۔ یہ یہاں سے اب نہیں نکلیں گے، آپ لوگوں کو ہی نکلنا پڑے گا، یا اس کمرے کو مکمل بند کر دیں یا پھر اس گھر کو چھوڑ دیں، یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے چاہے اب جس مرضی عامل کو لے آئیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جنات کا پورا خاندان ہے، پوری فیملی ہے، جن میں ان کے بچے، وہ سب جنات موجود ہیں۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر کے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، پرانا ہم لوگوں کا گھر تھا، بائی گھر تھا، کیسے چھوڑ کر جائیں اور کہاں چھوڑ کر جائیں۔ بس وقت گزرتا گیا، تقریباً 2 ماہ اور گزر گئے انہی حالات میں۔ کبھی کسی کو کوئی نظر آ رہا ہے، کبھی کسی کو جو بندہ گھر میں نہیں ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، بچے بہت زیادہ سہمے رہتے تھے، کمروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ جو میرے بڑے بھائی کا بیٹا 11 سال کا تھا، وہ ایک دن کمرے میں بیٹا پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کمرے سے بھاگتی ایک چھوٹی سی بچی ہمارے کمرے میں آئی ہے اور باقاعدہ مجھے بلا کر بھاگ گئی ہے اسی کمرے کی طرف۔ جب وہ مخلوقات باہر آنے لگ گئی کمرے کو لاک کرنے کے باوجود، ہمیں رات کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں باہر کو چل پھر رہا ہے۔ ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، ہمارے کچن کو کوئی یوز کر رہا ہوتا تھا، کھانے پکنے کی خوشبو آنا باقاعدہ محسوس ہوتا تھا، کچن میں کوئی کھانا پکانا کر رہا ہے، کوئی چیز جیسے کوئی سالن پکتا ہے، کوئی چائے پکتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ آج ہی رات کو گھر سے کھانے کی خوشبو آتی تھی اور کچن کے برتنوں کو چھیڑ چھاڑ بھی ہوئی ہوتی تھی۔ پلیٹس ہم لوگ اگر کور کر کے سوئے ہیں تو وہ پلیٹ صبح بھی شیلف پر پڑی ملتی تھی۔ اگر ہم لوگ ریک بند کر کے سوئے ہیں، جیسے جن میں ہم لوگ اپنے اسپائسیز رکھتے تھے، وہ کچن کے وہ سارے ڈرا کھلے ہوتے تھے۔ جب یہ معاملات بہت زیادہ بڑھنے لگے تو ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پہلے ہم لوگ رینٹ پر گئے، پھر وہ گھر بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے سیل کیا۔ پرانا گھر تھا، ابو نے کچھ اس کو رینوویٹ کروایا، سیٹ کروایا۔ تقریباً 6 ماہ میں ہمارا وہ گھر بکا۔ ہماری گھر سے اس طرح سے ہم لوگ اس گھر سے نکلے اور جان چھوٹی۔ اتنے وہاں پر شدید جنات تھے، اور میرے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا کہ جیسے میں نے بتایا کہ اوپر والے پورشن میں جنات تھے، وہ پتا ہمیں تب چلا میرا بھائی کالج گوئنگ تھا، انمیرڈ تھا تب۔ تو وہ ایک دفعہ کرکٹ میچ کھیل کر آیا، گرمیوں کا موسم تھا، اس نے اپنی الماری اوپر رکھوائی ہوئی تھی، بھاگا چھت پر گیا، وہاں سے اپنے کپڑے نکال کر تو کپڑے چینج کرنے لگا۔ اب اسے جسٹ الماری سے کپڑے نکالے ہی تھے، ایسا لگا جیسے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ جیسے اسے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک کالے سیاہ وجود والا کوئی شخص تھا جس کا قد چھت جتنا تھا۔ اس نے میرے بھائی کو پکڑ کر چھت کے ساتھ لگا دیا۔ میرا بھائی چیخیں مار رہا تھا، ہمیں تو اس کی آواز ہی نہیں آئی، یہ معافی مانگ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ اوپر نہیں آؤں گا۔ تب اس مخلوق نے میرے بھائی کو چھوڑا تھا۔ 7 دن اسے 103 سے بخار نیچے آتا ہی نہیں تھا۔ تب ہمیں پتا چلا تھا کہ اوپر والا پورشن جو ہے وہ آسیب زدہ ہے۔ پھر امی نے بھی بتایا کہ جب ان کی شادی ہو کر آئی تھی اس گھر میں
उनको अक्सर ऊपर से आवाज़ें आती थी और कभी कभार लगता था ऊपर से झांक कर कोई सहन में भी देखता है। एक औरत नजर आती थी उन्हें। तो फिर भी बहुत बीमार रहने लग गई, फिर दम वगैरह करवाया, वो चीज़ें ऊपर ही रह गई। अम्मी तो बताती है कि वो जो गैलरीज थी, जब वो इस घर में थी, गैलरीज सबकी ही बंद थी। इन लोगों ने तो वहाँ पर कुछ सामान वगैरह भी नहीं रखा, जिसका पड़ा हुआ था सामान, जिनका वो घर पहले था, उनका ही वो सामान था। शायद तब के वो जिन्नात वहां पर कैद होने, बच्चों ने वो दरवाजे खोल दिए। तो ये हमारे उस पुराने घर की कहानियां थी, पुरस्कार वाकयात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया आरफा आपका। जैसे अक्सर पुराने घरों में ऐसे मामलात हो जाते हैं कि उनमें कोई ऐसी जगह होती है जो कदीम अरसे से खाली होती है, बंद होती है, वहाँ पर जिन्नात होते हैं। फिर जब कोई भी उन्हें खोलता है, फिर वो जिन्नात आज़ाद होकर तंग करते हैं, अपनी होने का एहसास दिलाते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पुराने घरों में ही हो, बाज़ औक़ात नए घरों में भी ये मामलात हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर जिन्नात होते हैं फिर वो किसी को रहने नहीं देते, उनकी जगह पर कोई और नहीं रह सकता। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, अल्लाह अपना करम करे हम सब पे। अल्लाह हम सबको ऐसी मुसीबतों से, आजमाइशों से हमेशा दूर रखे, आमीन। ये थे आज के पुरस्कार वाकयात। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसे लगे। आप लोग भी अपने पुरस्कार वाकयात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nurshidmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नए पुरस्कार वाकयात में। जहाँ रहे खुश रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।